नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर से। और आइए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक एक स्टेप्स को देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट मैक्सिमम आयोनिक कंडक्टिविटी। तो आयनिक कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? देखिए, सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब यहाँ पे हम लोग आयोनाइजेशन कराएंगे और जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे उसी का कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। तो आइए, तो यहां पर फॉर्मूला है आयोनिक कंडक्टिविटी, आयोनिक कंडक्टिविटी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहां पर नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस, इट मींस टोटल नंबर ऑफ कैटायंस प्लस एनायंस। इस तरीके से आप देखेंगे, ये ऑप्शन ए को चेक करते हैं। यहां पर K4 है और Fe है, CN6। इस तरह से कैसे है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जब ये डिसोसिएट करेगा तो 4K प्लस आयन मिलेगा और FeCN6 ब्रैकेट में यहाँ क्या मिलेगा 4 माइनस। तो टोटल अगर आप आयंस देखें तो K प्लस और K प्लस आएगा 1 2 3 और 4, और ये जो है ये पूरा एक 5। तो टोटल कितना हो गया 5। तो यहाँ पर नंबर ऑफ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ आयंस कितना हो गया 5। ओके, टोटल 5 आयन हम लोगों को मिला। दूसरे में डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ पर CO है, NH3 है, होल 6 है और यहाँ पर Cl3 है। जब ये डिसोसिएट करेगा तो CO होगा, NH3 होगा, होल 6 होगा, अंडर ब्रैकेट यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज होगा, ये एक है, और 3 सिंगल माइनस। तो 3 Cl माइनस और Cl माइनस, क्लोरीन के साथ सिंगल माइनस, तो यहाँ पर 3 हो गया और एक पूरा मिला के 4। तो टोटल कितना हो गया 4। अब यहाँ पर सी ऑप्शन में जब आएंगे तो यहाँ पर कॉपर है, NH3 है, होल 4 है, और यहाँ पर क्या है Cl2 है। ऐसे कंडीशन में कॉपर NH3 होल 4 और ये डिसोसिएट करेगा साथ में 2, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर 2 Cl माइनस। तो Cl माइनस 2 यहाँ पर है और यहाँ पर ये पूरा एक, टोटल 3 हो जाएगा। इसी तरह से डी में आते हैं तो डी में NiCO4, और इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका डिसोसिएशन यहाँ पर दिखाया पड़ता है। यहाँ पर जो दिखाई पड़ता है ऐसे कंडीशन में कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ से डिसोसिएट नहीं कर पाएगा। ऐसे कंडीशन में देखते हैं कि क्वेश्चन करता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी। मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी क्या होगा? जिसके लिए नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए को स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकेल इन Ni, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर NiC2O4 होल थ्राइस है, और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें निकेल है, सेंट्रल मेटल एटम, और कहता है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर लाइगेंसी पहले चेक कीजिए, है ना। तो इसका लाइगेंसी जो होता है वो 2 होता है। कितना होता है? लाइगेंसी कितना होता है? 2। ओके, मतलब डेंसिटी 2 है। और यहाँ पर ये जो है, हम इस कंपाउंड को जब लिखेंगे यहाँ पर तो C2O4 होल थ्राइस, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बंद करेंगे और 4 नेगेटिव चार्ज देंगे। अब यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेशन नंबर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये है कोऑर्डिनेशन नंबर Cn, और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? लाइगेंसी से। ये बाइडेंटेट है। ये कौन सा लाइगेंड है? बाइडेंटेट लाइगेंड। ओके, तो बाइडेंटेट के लिए क्या है? यहाँ पर 3 × 2 इज इक्वल टू कितना होगा 6। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6 हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का था जो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन कंपाउंड दिया हुआ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले कौन है? सबसे पहले देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब ये जो है कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, और ये क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट है। किसका?
सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम का इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर कंपाउंड को लिखेंगे, K3 है, Cr है, C2 और यहां पर O4 है, इसका होल थ्राइस है। देखिए पोटेशियम का +1 ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं कंबाइंड स्टेट में हेटेरो मॉलिक्यूल में, और यहाँ पर क्रोमियम का निकालना है तो इसको x मानिए, और यहाँ पर इसका -2 होता है, इसकी आइडेंटिसिटी भी 2 होती है और इसका लाइगेंसी भी 2 होता है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। यहाँ पर 3 इंटू +1 3 पोटेशियम के लिए, उसके बाद सिंगल x ले लेंगे क्रोमियम के लिए, प्लस यहाँ पर 3 इंटू -2 इज इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ एटम्स, किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट किसी एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वह उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे +3 + x -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे x -3 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू क्या होगा +3। यहाँ पर +3 क्या निकला है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, और कोऑर्डिनेशन नंबर जब यहाँ निकालेंगे Cn कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देखिए यहाँ पर है लाइगेंड्स इनटू लाइगेंसी, तो यहाँ पर फॉर्मूला है कोऑर्डिनेशन नंबर का। यहाँ पर देखिए इसकी, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ लाइगेंड्स इनटू लाइगेंसी ऑफ लाइगेंड्स। यहाँ पर इसकी लाइगेंसी, टोटल नंबर ऑफ लाइगेंड कितने हैं 3, लाइगेंसी कितनी है इसकी 2, तो यहाँ पर क्या होगा 3 2 जा 6। ऐसे कंडीशन में सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो 6 और +3 जहां मिलेगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन बी करेक्ट है, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइगेंड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी बाइडेंटेड। दिए गए लाइगेंड में से कौन सा लाइगेंड है जो बाइडेंटेड है, जिसमें 2 डोनर एटम होता है वो बाइडेंटेड होता है मोस्टली। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में CH3 है, NH2 है, यहाँ पर एक Lp है, एक डोनर एटम है, तो ये क्या होगा मोनोडेंटेड ड्यू टू 1 डोनर एटम। यहाँ पे CH3 रखेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड N रखेंगे, यहाँ पर एक डोनर एटम है, एक Lp दे सकता है नाइट्रोजन, तो यहाँ पर क्या होगा मोनोडेंटेड। आगे देखते हैं ब्रोमीन है, ब्रोमीन के लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 या एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ब्रोमाइड बना सकता है या मोनोडेंटेड होगा। ठीक है, ब्रोमीन का जो ब्रोमाइड है वो क्या होगा मोनोडेंटेड। ठीक है, वो Br- क्या है मोनोडेंटेड। ऐसे कंडीशन में आप इसको मोनोडेंटेड बोल सकते हैं। और Cr2 ऑक्सीलेट में आते हैं, C यहाँ पर C2 है, C2O4 और क्या है C2O4 डबल माइनस। तो यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर 2 डोनर एटम है, तो ये क्या होगा बाइडेंटेड। क्या है बाइडेंटेड। ऐसे कंडीशन में ABCD ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन डी जो है बाइडेंटेड है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया हुआ है इच। कौन सा नाम होगा जो IUPAC नेम है इसका। तो कॉम्प्लेक्स का जब नोमेनक्लेचर करते हैं उसका बेसिक फंडा सीखिए। फंडा ये है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, XY को यहाँ पर लाइगेंड होगा, उसका नंबर n होगा, और यहाँ पर भी कुछ होगा और यहाँ पर भी कुछ हो सकता है। साथ में यहाँ पर एक मेटल आता है। ओके, तो कोई भी मेटल हम लेते हैं, इसको M1 कर देते हैं, ये M2 कर देते हैं। इस तरह से सेंट्रल मेटल एटम जो है इनसाइड दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहता है। ये लाइगेंड है, ये नंबर ऑफ लाइगेंड्स है। इस तरह से यहाँ पर काउंटर आयन बाहर दिखाते हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी और काउंटर आयन को मिलाकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। ऐसे केस में जब नोमेनक्लेचर आप करते हैं तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले आप क्या करते हैं, बाहर वाले मेटल को 1 पोजीशन पर रखते हैं। पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद मेटल का नंबर होगा, साथ में ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट OS। उसके बाद 4th नंबर पे यहाँ लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स हम लोग अभी नोट करेंगे Ag है, क्या है फिर Ag के बाद क्या है H2O है, 2 है, अंडर कोऑर्डिनेशन स्फीयर Ag होगा, और क्या होगा
Cn यहाँ पर होल्ड ट्वाइस दे दिया है, इसका नोमेनक्लेचर करना है। देखिए सबसे पहले तो 2 बार अगर कोई लिगेंड आता है उसके लिए बाई यूज करते हैं, 3 बार आएगा तो ट्राई। इस तरह से अगर H2O है तो H2O के लिए भी कुछ यूज करते हैं, जैसे AQU ये इक्वा का यूज करते हैं। और यहाँ पर Cn भी दिया हुआ, तो Cn के लिए क्या होगा CYANIDO साइनेडो। अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से क्या होगा बाई AQUA इक्वा हो गया, SILVER सिल्वर, यहाँ पर फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर ले लिया। उसके बाद डाई साइनाइडो, ओके, उसके बाद डाई साइनाइडो के बाद अर्जेंटेट फर्स्ट। इस तरीके से हमने कैसे कर दिया। आप यहाँ पर मैच करवाइए, फर्स्ट ऑप्शन नहीं मिलता, सेकंड भी सेकंड ऑक्सीडेशन है, थर्ड में डाइसाइनो पहले लिया गया है जो रॉन्ग है, ओके, डाइक्वा पहले होगा, नाउ डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट, डाइसाइनो अर्जेंटेट, ओके। तो यहाँ पर अर्जेंटेट फर्स्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है जो इसे मैच करता है। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखना है, कौन सा नाम करेक्ट होगा। आइए लिखते हैं। सबसे पहले इस तरह का जब कंडीशन आता है, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यहाँ पर इसके ऊपर कंडीशन स्क्वायर के ऊपर चार्ज हो, तो मेटल के नाम के पीछे 8 लगाए थे, कॉपर आता था, क्यूप्रेट, यहाँ पर आयरन है तो फेरेट, इस तरह से। तो इसका नोमेनक्लेचर जब करेंगे तो प्रीफिक्स में Cn होगा, और Cn के लिए क्या लगाते हैं प्रीफिक्स में साइनो, ओके, क्या लगाते हैं साइनाइडो लिखिए, साइनो नहीं होगा क्योंकि ऑर्गेनिक में चलता है, क्या होगा साइनाइडो, ये करेक्ट है। तो साइनाइडो आप लिखिए, और साइनाइडो लिखने के बाद क्या करेंगे कि इसका नोमेनक्लेचर एक बार करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर कंपाउंड Fe, उसके बाद Cn है, Cn के नीचे 6 है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में जब इसको क्लोज करेंगे तो 3 नेगेटिव चार्ज देंगे। अब यहाँ शुरू करते हैं, इस यहाँ से क्या होगा हेक्सा, 6 बार आया है, कौन आया है CYANIDO साइनाइडो। उसके बाद FeRRAT फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ X है, तो X यहाँ पर -1, तो X - 6 = -3, इसलिए X = क्या होगा -3 + 6 = +3, तो फेरेट थर्ड हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका है आयरन का +3 है, तो थर्ड हो जाएगा, और यहाँ पे आयरन लिखेंगे। ऐसे कंडीशन देखिए सवाल सॉल्व हो चुका है, और हम लोग मिलाएंगे हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो, ओके, और फेरेट थर्ड आया। देखिए ऑप्शन 3 जो है सी वो ज्यादा करेक्ट है, मैच कर रहा है, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कॉम्प्लेक्स आयन ईच, दिए गए कॉम्प्लेक्स आयन में नंबर ऑफ, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, CO है, F6 है, और 3 नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर X ले लीजिए, यहाँ पर -1 होता है फ्लोरीन का। ऐसे कंडीशन में X + 6 × -1 = -3 हो जाएगा। अब X - 6 = -3, इसलिए X = क्या होगा -3 + 6 = +3। अब यहाँ पर कोबाल्ट का कितना होता है 27, और इस पर +3 चार्ज डाल करके हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। तो सबसे पहले कोबाल्ट का लिखते हैं हम लोग 27, यहाँ आर्गन जो है 18 ले लेते हैं, 4s2, और 3d कितना होता है 7। ऐसे कंडीशन में जब इसने इसके ऊपर चार्ज हम लोगों ने नहीं लिया, वैसे कंडीशन में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 चार्ज देखिए कितना निकला है +3 है। तो जब +3 है चार्ज हम लोग दे देंगे, है ना, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कोबाल्ट 27 और +3 चार्ज के साथ 3 पॉजिटिव चार्ज डाल करके यहाँ आर्गन ले लेंगे 18, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर करना पड़ेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर होगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 4s0 हो जाएगा, और यहाँ पर 4s0 लिख सकते हैं, और 3d से भी 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3d का जो कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे, वैसे कंडीशन में 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ओके, और यहाँ 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स = 4 है, ओके।
कौन पे दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन सी करेक्ट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आयरन कार्बोनाइल FeCO5 इज टेट्रान्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर, ट्राइन्यूक्लियर या डाइन्यूक्लियर। यहाँ पर FeCO5 जो है आयरन का कार्बोनाइल वो किस कैटेगरी में आता है? क्या यह मोनोन्यूक्लियर है, बाइन्यूक्लियर है, ट्राइन्यूक्लियर है या फिर टेट्रान्यूक्लियर है? इसके बनाने का ये कंसेप्ट है कि अगर सेंट्रल मेटल एटम जो है वो एक होगा तो मोनोन्यूक्लियर, दो होगा तो बाइन्यूक्लियर, तीन होगा तो ट्राइन्यूक्लियर, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालेंगे। यहाँ आयरन है और CO5 है, ओके। हाइब्रिडाइजेशन H इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 5 का मतलब sp3d होगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो इसका बनेगा Fe सेंट्रल एटम होगा, Fe क्या होगा सेंट्रल एटम, यहाँ भी CO, यहाँ भी CO, यहाँ भी CO और यहाँ भी CO और यहाँ भी CO। ऐसे कंडीशन में ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ओके, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कितना एक है, इसलिए ये क्या होगा मोनोन्यूक्लियर। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है शेप ऑफ FeCO5 इज, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आइए FeCO5 का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और शेप निकालेंगे और यहाँ से मैच कराते हैं। तो यहाँ पर FeCO5 में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, आप देखिए ये सेंट्रल मेटल एटम है और 5CO इससे बॉन्डेड है, तो H इक्वल टू यहाँ 5 है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है sp3d। और sp3d जो होगा तो यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर और शेप होगा? स्ट्रक्चर एंड शेप जो यहाँ हो जाएगा वो होगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ऐसे कंडीशन में जब स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर Fe है और यहाँ पर CO होगा, यहाँ पर CO होगा, यहाँ पर CO होगा, यहाँ पर CO होगा, यहाँ पे CO होगा और इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यहाँ पर ये ट्राइगोनल हो गया और ऊपर से यहाँ और एक नीचे बाई पिरामिडल। ऐसे में ऑप्शन सी करेक्ट है, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन मेटल, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन मेटल कार्बोनिल हैविंग जनरल फार्मूला MCOX where M मेटल है, X इज इक्वल टू 4, द मेटल इज बॉन्डेड टू, मेटल किससे बॉन्डेड होगा? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहता है MCOX क्या है? MCOX फार्मूला है और X का वैल्यू 4 दिया हुआ, मतलब हमारा मेटल जो है वो 4CO से बॉन्डेड है। तो यहाँ पर MCOX जनरल फार्मूला है, अगर X इज इक्वल टू 4 को अप्लाई करते हैं तो फार्मूला हो जाएगा MCO4 और इसका जो स्ट्रक्चर होता है 4CO से बॉन्डेड है तो H इज इक्वल टू 4 होगा, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें लगेगा और स्ट्रक्चर जो होगा MCO का वो इस तरीके से MCO यहाँ बॉन्डेड करेंगे, उसके बाद MCO यहाँ बॉन्डेड करेंगे, उसके बाद MCO यहाँ बॉन्डेड करेंगे और उसके बाद एक MCO यहाँ बॉन्डेड करेंगे। इस तरीके से बॉन्डेड कर दिया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। अब क्वेश्चन कहता है कि मेटल बॉन्डेड टू, मेटल जो है किससे बॉन्डेड है? क्या कार्बन ऑक्सीजन से? नहीं। क्या CO से? CO में C से है। और क्या ऑक्सीजन से? नहीं। क्या कार्बन से? तो यहाँ कार्बन का ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है क्योंकि मेटल डायरेक्टली कार्बन से ही बॉन्डेड है। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।